ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्युप्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। यह है 16वां मंत्र 82 पृष्ठ पर 82। इसका भाष्य देखना है। नाचिकेतम इसका अर्थ किया नचिकेतसा प्राप्तम। नाचिकेतम मृत्युना प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम दोनों दे दिए हैं। नाचिकेतम मृत्यु प्रोक्तम तो नचिकेता को प्राप्त हुआ मृत्यु के द्वारा बताया गया। इदम आख्यानम उपाख्यानम वल्ली त्रय लक्षणम। केवल ये पहली 3 जो वल्ली है इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। सनातनम चिरंतनम वैदिकत्वात्। सनातनम चिरंतनम वैदिकत्वात्। उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वा च आचार्येभ्यो। ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वा वैदिकत्वात् उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वा आचार्येभ्यः। आचार्यों से सुन के और ब्राह्मणों को सुना के। ब्राह्मणों को सुना मतलब जब ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं भोजन के लिए, ज़्यादातर तो ब्राह्मण इसी के लिए इकट्ठे होंगे, कहीं भोजन होगा तो बोले ऐसे भोजन मत दे दो, उनको बिठाओ, फिर उपनिषद सुनाओ। या तो आप सुनाओ या कोई होगा तो वो सुनाएगा कुछ, मतलब कुछ मंत्र श्लोक वगैरह सुनेंगे। इसलिए जब हमारे यहाँ भंडारा होता है तो आपको कुछ बोलना पड़ता है, मतलब सभी लोग एक श्लोक बोलें। इसका अर्थ क्या है कि आपको ऐसे ही भोजन नहीं मिल रहा, उसके बदले जो भोजन दे रहा है उसको आप कुछ पुण्य दे रहे हो श्रवण करा के। और वो भी अनुष्टुप छंद में नहीं, बड़ा छंद बोलना पड़ेगा। क्यों? मैंने पूछा था तुले अनुष्टुप छंद में तो सस्ते में हो गया ना, तो सबसे छोटा है वो। बोले नहीं, बड़ा श्लोक बोलना पड़ेगा ऐसे। तो कहने का प्रयोजन ये है कि ब्राह्मणों की संसद में ये सुनाना, ये 3 वल्लियाँ। तो ब्राह्मणेभ्यः उक्त्वा आचार्येभ्यः श्रुत्वा मेधावी ब्रह्मलोक ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः। ये कर्मधारय समास किया ब्रह्मैव लोकः। इसका दृष्टांत क्या है? ब्रह्मसूत्र में आया है। जिन लोगों ने अध्ययन किया है ब्रह्मसूत्र, अभी जो अष्टादशा में थे, इसका अर्थ क्या है? कौन सा दृष्टांत देते हैं याद है आप लोगों को? निषाद स्थपति। इसको हमेशा याद रखो, ये ब्रह्मैव लोक आते रहेगा। निषाद स्थपति। निषाद जो है वो तो नीची जाति के हैं, उनको स्थपति नहीं बनाते। तो
अब वहाँ जब कर्मकांड का प्रसंग आता है तो निषाद स्थपति न्याय क्या है कि निषाद में से ही किसी को स्थपति बनाया जाए। मतलब स्थपति एक तो अर्थ होते हैं, जैसे मंदिर का बांध काम जो कराते हैं वो स्थपति होते हैं। मतलब ऑफिस का मकान बनाना अलग है और मंदिर की रचना करवाना अलग है, उसके लिए एक विशेष विज्ञान चाहिए। अब हमारे आजकल के मंदिर तो ऐसे नहीं होते ज़्यादा, लेकिन पुराने ज़माने के जो मंदिर होते हैं उसमें स्थपति होते हैं। जैसे यहाँ भी है थोड़ा, वो बाहर अप्सराएं कैसे होती है, वो तो केवल 2 ही है, लेकिन बाकी अंदर तो कुछ हमारा मार्बल का हो गया है पूरा का पूरा। लेकिन पुराने मंदिर, अभी मैं पढ़ रहा था मीनाक्षी, मदुराई मीनाक्षी का जो मंदिर है, इतने सारे उसमें वो स्तंभ है, वो स्थपति वगैरह करते हैं। और वहाँ कहीं तो एक जगह आवाज़ आप करो तो बस चलती ही रहेगी, ऐसे कुछ कुछ उसका विशेष विज्ञान होता है। तो निषाद स्थपति में एक तो ये स्थपति का, दूसरा अर्थ है जो कर्मकांड में कुछ करवाते हैं वो भी स्थपति। तो निषाद जाति में कर्मकांड कौन करेगा? तो ब्राह्मणों अगर नहीं जाएंगे तो वंचित रह जाएंगे। तो कहा निषाद में से ही एक को बना दो, उसको कम से कम चीज़ सिखाओ, उससे उनका काम चल जाए बस। वो निषाद स्थपति। एक बार किसी सिंधी लड़के का यज्ञोपवीत था, उसमें मुझे बैठना था देखने के लिए। अब दूसरे जो पुरोहित वगैरह होते हैं वो कैसे कराते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, और ये सिंधी पुरोहित उन्होंने कैसे करवाया, वो बहुत फ़र्क है। मतलब उनको कहा गया होगा कि आप थोड़ा सीख लो ताकि आपकी जो जाति पाति में आप करा दो, ये सब वो अलग होता है उनका। और वो लोग तो कहीं और बहुत लंबा चला, बहुत लंबा मतलब 1-1.5 घंटे अगर चला तो, और हमारे वहाँ तो 3.5-4 घंटे तक चलती है पूजा। आचार्येभ्यो श्रुत्वा मेधावी ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः। तो यहाँ ब्रह्मणः लोकः करके षष्ठी तत्पुरुष नहीं किया, बल्कि कर्मधारय किया। वो एक मुख्य आपको देखना है। तस्मिन् महीयते आत्मभूतः उपास्यो भवति इत्यर्थः। उसमें महीयते मतलब ये महान हो जाता है। कैसे महान होगा? आत्मभूत उपास्यो भवति, तो इससे जो तादात्म्य करके है उसकी उपासना होगी। मतलब ये जो 3 वल्लियों में अर्थ दिया है, उससे जो तादात्म्य करेगा उसकी महिमा का गान होगा, उसकी उपासना होगी। मतलब इसका फल है। केवल ब्राह्मणों की संसदी में आपने ये सुना या सुनाया तो भी आपको महत्व इसका मिलेगा। और अगला मंत्र देखो अभी, य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। य इमं परम
यह इमं परमं गुह्यम ब्रह्म संसदि श्रावयेत। ये जो परम गुह्य ज्ञान दिया गया है 3 वल्लियों में, ब्राह्मणों की संसद मतलब ब्राह्मण जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ श्रावयेत, उनको सुनाए। अथवा प्रयतः श्राद्ध काले वा, कोई जिसकी मतलब सुबह सुबह, प्रयत मतलब शुचिर्भूतवा, सुबह अपनी जो अपना नित्य कर्म है उसमें भी अगर कोई इसका अध्ययन करता है, रोज़ सुबह उठ के समझो 1 वल्ली, दूसरी वल्ली, तीसरी वल्ली, ऐसे। अथवा श्राद्ध काल में, श्राद्ध के समय लोग इकट्ठे होते हैं तो वो रोएंगे, कुछ ना कुछ निमित्त तो सबका होता है। उस समय उनको कहो कि येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके, कि मृत्यु के बाद ये होते हैं कि नहीं होते हैं, ये प्रश्न उठाओ। तो सब रोना तो बंद ही कर देंगे, विचार शुरू हो जाएगा कि अरे ये क्या बोल दिए। फिर आप कहो कि ये जो है इसका लक्षण क्या है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात्, यही इसका अर्थ है। श्राद्ध काल में मतलब कि जिस समय लोग मृत्यु से भयभीत हो, जिस समय अपनी मृत्यु या किसी और की मृत्यु से शोक से पीड़ित हो कि क्या होगा, तब उनको ज्ञान की आवश्यकता है कि न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्। अब जिनको ये नहीं सुनना है वो नहीं सुनेंगे, लेकिन जो मृत्यु से पीड़ित है या भयभीत है, शोकग्रस्त है, उनको अगर ये समझ में आ गया, जैसे इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया उस समय, क्योंकि अर्जुन भी भयभीत था। जब उसने कहा कि मेरे हाथ काँप रहे हैं, शरीर काँप रहे हैं, भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, भगवान ने कहा ये सही समय है इसके लिए, इसको वही ब्रह्म ज्ञान देना है कि भाई मृत्यु शरीर की है, वो तो किसी न किसी निमित्त से होगी ही होगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, प्रारब्ध पूरा हुआ तो उसको जाना है। जहाँ तक हमारा सवाल है, आत्मा का सवाल है, कोई मृत्यु नहीं। तो फिर तत्र को मोह का शोक, न भय न शोक न मोह रहेगा। तो वहाँ भी अगर ये ज्ञान दिया श्राद्ध काले वा तद अनंत्याय कल्पते, तो वो ज्ञान कैसे होगा, अनंत फल देगा। अनंत फल यही है कि बाकी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत कुछ सुख देगी और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े शोक से बाहर निकालेगी। ये ज्ञान तो शोक को बाहर फेंक देगा, कभी शोकग्रस्त होगे ही नहीं आप, कभी रोने का मौका नहीं होगा, अवसर नहीं आएगा। और जो ये ज्ञान सुन के भी रोते रहते हैं वो मतलब बिल्कुल बेकार लोग हैं। पूरी भगवत गीता में शुरू से अंत तक एक ही उपदेश है, नानु शोचंती पंडिता, पंडित होकर शोक मत करो। अंत में भी भगवान ने कह दिया माँ शुचः, उपक्रम उपसंहार, दोनों में शोक निवृत्ति का ही उपदेश है। पहले उपक्रम क्या कर दिया, पंडिता नानु शोचंती पंडिता, पंडित लोग जो है मतलब ज्ञान अगर मिला है तो आप शोक नहीं करोगे। अंत में कह दिया मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको छुड़वा दूंगा सबसे, तुम शोक मत करो। शोक निवृत्ति ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ज्ञान के बाद भी कोई रोना धोना चलते रहे छोटी छोटी चीज़ के लिए, भगवान ने कह दिया गता सुन अगता सुनश्च, जिनके प्राण है उसके लिए भी मत रो, जिसके प्राण गए उसके लिए भी मत रो। अब और क्या बच गया, मतलब किसी चीज़ के लिए मत रो।
लेकिन ये उपदेश आसानी से लोगों को बैठता नहीं है। वो तो गीता, हाँ गीता पढ़ा भी रहे हैं हम, शोक भी करेंगे, बहुत बढ़िया। यह कश्चित इमम, 2 बार किस लिए कहा? तदानंत्याय कल्पते तद, क्योंकि ये अध्याय परिसमाप्ति के लिए। यह कश्चित इमं ग्रंथम परमं प्रकृष्टम गुह्यम गोप्यम श्रावयेत। कोई भी, यह कश्चित, कश्चित से कोई यहाँ इसके लिए अधिकार की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, इस परम गुह्य ग्रंथ का आप श्रवण करो और करवाओ। ग्रंथतः तो सरल है, और दूसरा जैसे हमने कहा अर्थतः, मतलब उनको ये प्रश्न उठाओ कि मृत्यु किसकी हुई है, शोक किसके लिए है, जो नहीं है उसके लिए शोक है कि जो है उसके लिए शोक है। तो प्रश्न आएगा तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि कहाँ मैं किसके लिए रो रहा हूँ। तो जो है उसके लिए तो शोक कर नहीं सकते, और जो नहीं है उसके लिए शोक क्या कर रहा है। तो अग्रंथतः अर्थतश्च ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्म संसदि प्रयतः शुचिर्भूत्वा। प्रयत मतलब प्रातः काल में भी इसका अर्थ कर सकते हो। हाँ देखो, यहाँ ऐसे ही अर्थ किया, पवित्र होकर ब्राह्मणों की सभा में। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण न भी हो, समझो आप रोज़ सुबह उठ के इसका विचार करो, आपके लिए तो उपयोगी है ही। अब हमेशा ब्राह्मण कहाँ ढूंढने जाओगे, आप अपने लिए ही चिंतन कर सकते हो। प्रयतः शुचिर्भूत्वा श्राद्ध काले वा, अथवा श्राद्ध काल में श्रावयेत। भुंजानानाम, जो भोजन करने के लिए आए हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनका क्या है, एक बार बैठ गए ना, फिर आप चलाओ कठोपनिषद, वो कहाँ जाएंगे। वो तो जब तक भोजन नहीं मिलेगा और दक्षिणा नहीं मिलेगी वो जाने वाले नहीं हैं। तो सुनेंगे, अच्छा है ये। भुंजानानाम तस्मात् श्राद्धम अस्य। तो उस समय तो भोजन के लिए उपनिषद का पाठ नहीं करना ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन अब तो ऐसा कहते हैं। मतलब मुंह में अगर अन्न है तो नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। जब तक अन्न मुंह में नहीं डाला तब तक उपनिषद मंत्र भी कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों ने तो देखा होगा, मतलब सुना होगा, जब पंगत शुरू हो जाती है, मतलब लोग बैठते हैं, परोसना शुरू हो गया, लेकिन गीता पाठ पूरा हो गया और अभी सबको भोजन नहीं मिला है, तो वेद पाठ शुरू करते हैं, नाभ्यासीद अंतरिक्षम। तो मतलब उस समय वेद पाठ चल जाएगा, क्योंकि अभी आपने मुंह में अन्न नहीं रखा है। भुंजानानाम तच्छ्राद्धम अस्य आनंत्याय अनंत फलाय कल्पते संपद्यते। अनंत फल की प्राप्ति करवाएगा। द्विर्वचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम। इस प्रकार ये अध्याय की समाप्ति हो गई। आगे देखो टीका में, अनादिरविद्या प्रतिबंध प्रागुक्तो अधुना आगंतुक प्रतिबंध दर्शनाय उत्तरवल्यारंभ इति संबंधम आह। पहले ये बता दिया गया कि अनादि अविद्या ही प्रतिबंध है। अब आगंतुक प्रतिबंध बताने के लिए आगे की वल्ली का आरंभ करते हैं, क्योंकि प्रश्न होगा, सब कुछ तो हो गया। नचिकेता को 3 वर मिले। 2 वर में पितृपरितोष
और अग्नि विद्या दोनों हो गई। तीसरे में उसका जो प्रश्न था वो भी उसको पता चल गया, आत्मा का स्वरूप क्या है वो बता दिया, उसमें रथ रूपक से क्या प्रतिबंधन है वो भी सब बता दिया, फलश्रुति भी हो गई। अब वो पूरा तो हो गया, अब कब क्या बाकी क्या है? बोले नहीं, आगंतुक प्रतिबंध अब बताना है। अविद्या क्या है? मूल प्रतिबंध, लेकिन आगंतुक प्रतिबंध भी है, वो है इसका संबंध है। तो पूर्ववल्ली और पूर्वाध्याय और इस अध्याय का ये संबंध है। भाष्य में देखो, अब एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, यहाँ गूढ़ो आत्मा कर दिया है, न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रेया बुद्ध्या इति उक्तम। ये मंत्र आ गया। कह पुनः प्रतिबंधः, ये फिर प्रतिबंध क्या है इसमें? अग्रेया बुद्ध्या आत्मा प्रकाशते, तो अग्रेया बुद्धेः कह प्रतिबंधः येन तदभावात् आत्मा न दृश्यते। टिप्पणी देखो 2 नंबर और 3 नंबर। येन प्रतिबंधेन, तद अभावात का अर्थ किया अग्र बुद्धि अभावात। अग्र बुद्धि के अभाव में प्रतिबंध रहेगा, जिसके कारण आत्मा न दृश्यते। इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्यारभ्यते। अदर्शन का जो कारण है वो दिखाने के लिए वल्ली का आरंभ किया जाता है। प्रतिबंध जानने से क्या लाभ होगा? विज्ञाते ही श्रेयः प्रतिबंध कारणे तदपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्यते नान्यथा इति। प्रतिबंध का कारण अगर पता चले, मतलब प्रतिबंध किस कारण से है या प्रतिबंध क्या है, श्रेय में जो प्रतिबंध है वो क्या है? श्रेय प्रतिबंध कारणे विज्ञाते सति तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्यते। फिर तो उसको हटाने के लिए आप प्रयत्न करोगे। जब समस्या का ही आपको ज्ञान नहीं है तो हटाओगे क्या? जैसे ये खांसी होती है तो उसका कारण क्या है, पहले वो ठीक ठीक समझ में आ जाए तो अभी आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्या हो, चल क्या रहा है। फिर यत्न आरब्धुम शक्यते, अन्यथा तो क्या करोगे? ना अन्यथा। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस् तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् शिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। स्वयंभूः परांचिखानि व्यतृणत्। पराक अंचति इति परांची, जो बाहर देखती है इंद्रियां। खानी मतलब इंद्रियाणी, बहिर्मुख है, बाहर उनको बहुत आनंद मिलते रहता है। आनंद हमको लगता है मिलता है, दुख भी बहुत मिलता है, लेकिन उनको बाहर कुछ कुछ इधर, इसलिए तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, मतलब न अंतरात्मानम, अंतरात्मानम न पश्यति, वो भी छांदस प्रयोग है। धीरः कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत।
आवृत्त चक्षु मतलब आवृत्त चक्षुर भूतवा, आवृत्त चक्षु होकर कोई धीर होगा जो प्रत्येक आत्मा को देखेगा। क्यों करेगा ऐसा? अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा के कारण वो आवृत्त चक्षु बनेगा। तो आवृत्त चक्षु बनने के लिए आपको एक निमित्त चाहिए। वो निमित्त क्या होगा? अमृतत्व की इच्छा, मतलब ये जो मृत्यु का संसार है उससे छूटने की इच्छा, विनाश से छूटना। कि ये तो समस्या है क्योंकि आप बंधे रहोगे, तो इसके लिए फिर अमृतत्व इच्छन वो क्या करेगा? प्रत्येक आत्मा को देखेगा, उसकी इंद्रियां बहिर्मुख नहीं होगी। कहने का प्रयोजन इतना है। परांची परागंचन्ति गच्छन्ति इति परांची, खानी तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। खानी का अर्थ इंद्रियाणी कैसे किया है? मैं सोच रहा था यहाँ कहीं दिया है टीका में, मैंने पढ़ा था कहीं, यहाँ टीका में तो नहीं, टिप्पणी में दिया है कुछ नहीं है ना। खानी का अर्थ है हाँ आकाश आदि। खम शब्द से आकाश लेके, आकाश आदि महाभूत से जो उत्पन्न हुई हैं, तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। ऐसे दूसरा एक अर्थ भी हमने कहीं देखा था कि खानी मतलब आकाश, आकाश मतलब जहाँ गोलक होते हैं, गोलक से उपलक्षित इंद्रियां। क्योंकि नहीं तो यहाँ तो केवल खाली कुछ है नहीं, वो गोलक में जो छिपी हुई है, गोलक से उपलक्षित इंद्रियाणि। हिंदी में वो अर्थ दिया है। हाँ, इंद्रिय गोलकों को ख शब्द, ये भी हमने कहीं पढ़ा है ना, मतलब यहाँ किसी और टीका में मैंने देखा था ये अर्थ। जो भी है, लेकिन ये दोनों अर्थ बना सकते हो आप। इंद्रिय गोलकों को ख शब्द है क्योंकि वहाँ खाली जगह है, तो उससे उपलक्षित इंद्रियाँ। खानी तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानी इति उच्यन्ते। तानि परांच्येव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। तानि इंद्रियाणि, ये जो है उनका काम क्या है? शब्दादि विषयों का प्रकाशन करना, और शब्दादि विषय बाहर होते हैं तो वो ही काम करेंगी और क्या करेंगी। परांच्येव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। आपने ही कह दिया आत्मा जो है वो अशब्दम अस्पर्शम अरूपम। इंद्रिया कहेंगी हमको यहाँ क्या काम है, ये आत्मा कैसा है, इसमें शब्द नहीं, स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं है,
हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, हम तो बाहर घूमेंगे जहाँ कुछ शब्द मिले, स्पर्श रूप इत्यादि मिले। ऐसे यस्मादेवं स्वाभाविकानि तानि व्यतृणत् हिंसितवान हननं कृतवान इत्यर्थः। तो स्वाभाविक ही इनका हनन हो गया है। व्यतृणत्, व्यतृणत् मतलब इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इंद्रियों के बहिर्मुख हो गए, इतना ही। टीका में देखो आनंद गिरि जी की, यदि इंद्रियाणि अंतर्मुखानि स्युः तदा तानि आत्मनिष्ठतया अमृतत्वम् ईयुः। ईयुः प्राप्नुयुः। अगर इंद्रियां अंतर्मुख होती तो आत्मनिष्ठ होकर अमृतत्व का पान करती। अतः इंद्रियाणि बहिर्मुखानि सृष्टानि, इसलिए इंद्रियों को पहले से बहिर्मुख बना दिया। सृष्टि के समय ही इनको बहिर्मुख किया। तो अब आपको साधना करनी पड़ेगी। पहले से समझो, इंद्रियों को कहा जाए कि आप अंदर ही रहो, अंदर अमृतत्व है, तो बाहर जो विषय होगा उसको प्रकाशन कौन करेगा? कोई जाएगी नहीं इंद्रियां बाहर, तो कोई व्यवहार नहीं होगा। तो इसके लिए इनको बहिर्मुख बना दिया। जैसे ऐतरेय उपनिषद में ऐसे वर्णन है कि यहाँ मूर्धन्य से छेद करके जीव का अंदर प्रवेश हुआ। प्रवेश करने के बाद वो आत्म अभिमुख रहा। आत्म अभिमुख रहने से कुछ उसने किया ही नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आत्म ध्यान में ही मस्त है, वहाँ आनंद मिल रहा है, वो बाहर उसको क्या करने की कुछ ज़रूरत क्या है? कुछ नहीं करेगा वो। उसको कहा जाएगा यहाँ ये है वो है, आपका कमरा थोड़ा साफ़ करो। हमारे जैसे महात्मा लोग भले आत्म सुख में न हो, फिर भी कमरा क्या साफ़ करना, सब साफ़ तो है इधर। कोई कोई ऐसे रहे, कपड़े धोना, बोले कपड़े क्या धोने हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध हैं हम, बस। तो उनको बहिर्मुख कर दिए। अंतर्मुख थे, उसको बहिर्मुख कर दिया। बस अब सब शुरू हो गया प्रपंच, ये करो वो करो, ये करो वो करो। इसमें बहिर्मुखानि सृष्टानि इति यत् तत्तेषां हननम एव कृतम, यही उनका हननम है। इंद्रियों को मार डाला। कैसे मार डाला? बहिर्मुख, सृष्टि के समय ही इनको बहिर्मुख बना दिया। बाहर देखो ऐसे, तो अब तक वही कर रही हैं। आप्लृ व्याप्तौ धातु अर्थानुसारेण व्यापक आत्म शब्दार्थ है। ये आगे आएगा आप्लृ धातु से। अभी पहले भाष्य में देख लो, हिंसितवान हननम कृतवान, किसने हनन किया इंद्रियों का? बोले स्वयंभू। स्वयंभू मतलब परमेश्वर ने ही। स्वयंभू वास्तव में तो अर्थ है ब्रह्मा, क्योंकि स्वयं एव भवति। तो ब्रह्मा के लिए है वो। यहाँ परमेश्वर ऐसे ही कह दिया। स्वयं एव का अर्थ किया स्वतंत्रो भवति सर्वदा, न परतंत्र। इसलिए ब्रह्म परमेश्वर न परतंत्र इति। तस्मात् परांग पराग रूपान अनात्मभूतान शब्दादीन पश्यति उपलभते उपलब्धा। इसलिए परांग मतलब पराग रूपान, अनात्मभूतान, जो अनात्म रूप है शब्द स्पर्श आदि, उन्हीं की उपलब्धि करते रहता है ये उपलब्धा। उपलब्धि मतलब प्रमाता जीव। न अंतरात्मानम, न अंतरात्मा, अंतरात्मन, न अंतरात्मन का अर्थ करोगे न अंतरात्मानम, ये छांदस प्रयोग है। अंतरात्मा को उपलब्ध नहीं करता वो,
एवं स्वभावे अपि सति, ऐसा स्वभाव होने पर भी लोकस्य कश्चिन नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनम इव धीरो धीमान विवेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षासावात्मा चैति प्रत्यगात्मा। जैसे लोक में नद्याः प्रतिस्रोत प्रवर्तनम इव, तो नदियाँ सारी तो अपने स्रोत से अलग दिशा में जाती हैं। स्रोत समझो गंगोत्री है या गोमुख है, और वो जाएंगी गंगा सागर की ओर, गंगा जी। लेकिन कहीं प्रतिस्रोत है प्रवर्तनम इव, फिर से अपने स्रोत की ओर जाएगी, वो हो जाएगा तीर्थ क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ गंगा जी या कोई भी नदी अपने मुख की ओर फिर से जाती है, वो जगह हो जाएगी तीर्थ स्थान। तो इसी प्रकार जो जीव अपनी बहिर्मुख इंद्रियों को नियंत्रित करके फिर से आत्मा की ओर आ जाती है, वो व्यक्ति हो जाएगा तीर्थ है। मतलब वही साधु है, वही महात्मा है, वही तीर्थ है। आप उनके दर्शन कर लो, सब हो गया। जो वैराग्य आपको बाकी सब पढ़ के नहीं होगा, वो उनको देख के हो जाएगा। वो विलक्षण होते हैं। धीरो, तो वही है धीर, हाँ वही धीमान विवेकी। प्रत्यगात्मानम, वो कर्मधारय कर दिया, प्रत्यक्षासा आत्मा चैति प्रत्यगात्मा। प्रतीचि एव आत्मशब्दो रूढ़ो लोके। प्रतीचि प्रत्यगात्मा में आत्मशब्द रूढ़ है लोक में, न अन्यस्मिन। प्रतीचि का अर्थ है आत्मा, और कहीं नहीं, न अन्यस्मिन। व्युत्पत्ति पक्षे अपि तत्रैव आत्मशब्दो वर्तते, और व्युत्पत्ति से भी आत्मा में ही वो शब्द घटेगा। वो श्लोक दिया है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।